इसी श्रृंखला में हमारे परमादरणीय परम सम्मानीय भैया श्रीमान महावीर सिंह फौजी भैया जी नंगला कले से 201 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। भैया समस्त हमारे साथियों को 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। राधा रानी से आशा किशोरी लाड़ो भैया के जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, कुबेर जी भंडार को भरते रहे, यही प्रभु से आशा और कांक्षा करते हैं। अब तो महाराज इसने आदेश कर दिया कि भगवान है तो हम हिरण्यकश्यप उत्पात मचाने लगा। लेकिन एक दिन पत्नी से कह करके जा रहा है, देवी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, आप महलों में रहना, कुछ दिनों के बाद में लौट करके अवश्य आऊंगा। पत्नी ने कहा ठीक है महाराज जाइए। लेकिन हिरण्यकश्यप जब अपने घर से गया था तो उसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। इधर इंद्र ने देखा कि कयादु अकेली है महलों में, तो इंद्र कयादु का हरण कर ले गए, यानी कि चुरा ले गया। जब इंद्र चुरा करके ले जा रहे तो बाबा नारद मिल गए। बाबा नारद ने कहा इंद्र इसे कहाँ ले जा रहे हो? तो इंद्र ने कहा महाराज हम इसे मारने के लिए ले जा रहे। क्यों? हिरण्यकश्यप तो इतना उत्पात मचा ही रहा है, अब इसकी होने वाली संतान कितना उत्पात मचाएगी, हम इस कयादु को छोड़ेंगे ही नहीं तो संतान पैदा होगी कहां से? अब तो महाराज बाबा नारद ने कहा इंद्र आप इसे मारिए मत। क्यों? बोले इसकी कोख से जो बालक पैदा होगा वो बड़ा ही प्रतापी होगा। क्यों? बोले इसका बालक अपने पिता का प्रताप घटाएगा, तो आप इसे मारिए मत। रानी के इसी गर्भ से ही वे परम भक्त प्रगटाएगा, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से बाप का प्रताप घटाएगा। इंद्र ने कहा अच्छा महाराज। बोले हाँ, छोड़ दिया। अब आश्रम पर ले गए बाबा नारद और ये कहा बेटी जब तक तुम्हारे पति न आ जाए तब तक आप हमारे आश्रम पर रुकिए। और मैयाओं देखिए विशेषकर माताओं के लिए है, मेरा कहने का भाव ये है आप पर हो सके तो आप गर्भ को धारण जो भी माता बहनाएं करती हैं हो सके तो 9 महीने तक अपने पीहर नहीं जाना चाहिए। और सुनो मथुरा वृंदावन हरिद्वार काशी आप नहीं जा पा रहे हो गर्भाधान के समय, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। 4 बजे से लेकर के 4:30 बजे का वक्त जो होता है 5:30 तक, 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और मैया गैया की परिक्रमा करिए। 11, 21, 51 जितना आप पर हो सके उतना, जितना फल आपको तीर्थों में जाकर के मिलेगा उतना फल मैया गैया की आप परिक्रमा करोगी आपको उतना ही फल मिलेगा। क्योंकि मैया गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और आप जानते हो भक्तों, देखिए माताओं से मेरा निवेदन है आप अपने गर्भ को छुपा करके रखिए 9 महीने तक। क्यों? क्योंकि आपके गर्भ पर पुरुष की दृष्टि ना पड़ पाए। लेकिन आजकल तो गर्भ छुपाने की बात तो दूर रही, आजकल मैया कह दे एक बात बुरा तो नहीं मानूंगी, कह दे नहीं कह दे जितनी हमारी माताएं बैठी हैं देखो चेतावनी उनके लिए
जो ऐसा करते हैं। यहाँ तो सब बहुत अच्छे हैं, यहाँ वास्तव में कोई नहीं दिखा। देखो बात आ गई है तो कह देंगे जरूर। माताओं का आजकल साड़ी बांधने का कुछ ढंग बदल गया है। देखिए साड़ी बांधने का नजरिया कुछ बदल गया है। पहले माताएं मर्यादा में साड़ी बांधती थी। देखो ये आपको देखिए बुरा नहीं लगना चाहिए, हम कोई विद्वान बनकर के आपको चेतावनी नहीं दे रहे हैं। हम आपकी बहन बेटी समझ करके, तो आप हमारी माँ बहन बेटी हो इसलिए हम कह रहे हैं। क्योंकि देखिए माताओं को बड़ी मर्यादा में रहना चाहिए। अंग प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं होता। सुंदर शरीर को मत बनाओ, सुंदर बनाना है तो अपने आचरण को बनाओ, अपने गुणों को बनाओ। जब आपके गुण सुंदर होंगे, जब आपके आचरण सुंदर होंगे प्यारे, तो आप अलग ही सबसे हटके नजर आओगे। देखिए भाई लोग हमारे इतने मर्यादा में रहते हैं, जबकि माताओं को रहना चाहिए। आज भाई लोग हमारे रहते हैं कुर्ता धोती पैंट शर्ट, देखा है आपने, कोई भी अंग नहीं दिखता। लेकिन माताओं निवेदन है मेरा, क्योंकि आपने सीरियल देखे होंगे, पिक्चर देखी होंगी, हेलो हेलो तो कहने का मेरा भाव ये है मैयाओं, आप शरीर का दिखावा ना करें, आप अपने आचरण का दिखावा करें, आप अपने गुणों को निखार करके लाएं। क्योंकि आप मर्यादा में रहोगे ना तो आप सबसे अच्छे लगोगे। शरीर की सुंदरता ही नहीं होती है। व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन गुण उसके अच्छे नहीं है, आचरण उसके अच्छे नहीं है प्यारे, तो उसका मेरी नजर में तो कुछ अच्छा नहीं है। और आप जानते हो कि संतों के आश्रम पर हरि चर्चा के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता है। क्यों? संत किसे कहते हैं? संत एक संस्कृति का नाम है प्यारे, संत एक संस्कृति का नाम है। जो दूसरों के बिगड़े कामों को साधे उसे संत कहते हैं। जो दूसरों के दुखों को समझे उसे संत कहते हैं। मन में सोचे वही बाणी से करे और बाणी से कहे वही कर्म में करे, उसे संत कहते हैं। और ऐसे संत बने तो 10 रुपए की जोगिया रंग की लाल पुड़िया ले और रंगले वस्त्र हो गए संत। ऐसे संत नहीं होते। जिसका आचरण स्वच्छ है, जिसका आचरण सुंदर है, जो एक दृष्टि से सबको देखता है, एक दृष्टि से सबको देखता है प्यारे, चाहे तुम्हारा शिष्य हो चाहे ना हो, सबको एक नजर से देखे, वो संत है प्यारे। एक बात और ध्यान रखना, आपके गुण अच्छे हैं, आपकी नीयत अच्छी है, आपके भाव अच्छे हैं, जो आप मन में सोच रहे हो वही बाणी से कह रहे हो, जो बाणी से कह रहे हो वही कर्म में कर रहे हो, तो आप पैंट शर्ट भी पहनते हो तो भी आप संत हो, आप कुर्ता धोती भी पहनते हो तो भी आप संत हो। संत तो एक संस्कृति का नाम है। क्या हमारे गुण अच्छे हैं? क्या आपके अंदर कोई छल कपट द्वेष भावना नहीं है? दूसरों का अच्छा चाहते हो, कभी दूसरों की बुराई नहीं करते, किसी का बुरा नहीं चाहते, तो प्यारे आप पैंट शर्ट भी पहन रहे हो तो भी आप संत हो। अब तो कया दो सुबह शाम भगवान के नाम का प्रसाद पाती और सत्संग में रहती। क्यों? क्योंकि प्यारे चाहे संत संग कहिए और चाहे सत्य संग कहिए, बात एक ही है। आपके जीवन में
एक मिनट का सत्संग आपके जीवन को बदल देता है प्यारे। एक मिनट का सत्संग आपके जीवन को बदल देता है। कब? जब हम सत्संग को धारण करेंगे, मनन करेंगे, अंतःकरण में धारण करेंगे प्यारे, तो हमारा जीवन अवश्य बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी भक्त रोजाना आते हो, आप पूरे दिन कथा को सुनते हो, आप 100 बातें याद मत रखिए, आप अपने जीवन में रोजाना 2 बातों को अपनाते रहिए, पक्का है कि आपका जीवन बदल जाएगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग को अपने जीवन में अपनाओ प्यारे। अब तो इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, हिरण्यकश्यप अपने महलों में जैसे ही आया, इधर से कयादू भी गई, लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा। महाराज कयादू ने एक बालक को जन्म दिया है, जिस बालक का नाम रखा गया है प्रहलाद। नामकरण संस्कार हुए, नाम प्रहलाद रखा और नाम प्रहलाद रख दिया। लेकिन माता पिता को हमको बेटे के प्रति शिक्षा दीक्षा की चिंता हुई।